जी नाज़रीन, पाकिस्तान से चंद एक तहलका खेज खबरें हैं और इंतहाई अफसोसनाक है। कभी आप तसव्वुर कर सकते हैं कि किसी बच्ची को पकड़कर जबरदस्ती उसके साथ कुत्तों के साथ सेक्स करवाया जाए और फिर उसकी वो वीडियोस बनाई जाए और फिर उसका बिजनेस किया जाए। मगर ये पाकिस्तान में हो रहा है सर, ऐसा गैंग है। ये खबर होगी। दूसरा, यूरोप में यूरोपियन औरतें थी, उन्होंने सोचा कि पाकिस्तान में जाके जश्न आज़ादी मनाएंगी। जब वो उधर मौजूद थी तो उन्होंने कहा कि हम भी 14 अगस्त को बाहर निकलते हैं, तो उन्हें दरिंदों की तरह नोचने की कोशिश की गई, जैसा कि 14 अगस्त वाला वाक़या हुआ था। तीसरी खबर यह है कि वो जो फैसलाबाद में जो सूरत हाल ये पैदा हुई है कि एक जल्लाद इंसान ने, एक अमीर आदमी ने सर, अमीर आदमी ने उसकी मर्जी के मुताबिक जब रिश्ता नहीं किया तो उसको बाल काट दिए और इसके साथ साथ उसके बमें भी मोड़ दी। फिर यही नहीं, उस पर उसके तसल्ली नहीं हुई, उसने अपने जूतों को तलवा को जुटवाया। और जो चौथी खबर है वो पाकिस्तान में इस वक्त सोशल मीडिया पे सबसे बड़ी खबर है कि शहबाज गिल का जो ताज़ा तरीन सूरत हाल क्या है, ये भी आपके साथ वज़ाहिर करेंगे। और इसी तरह हम ये बताते चले कि सबसे पहले तो हम शहबाज गिल की बात करें। शहबाज गिल एक ओवरसीज पाकिस्तानी था, मुहिब वतन था। उससे जब पाकिस्तान को देखा, पाकिस्तान ने देखा कि तब्दीली पैदा आ रही है, जो सर लाखों रुपए तनख्वाह लेता था, लाखों डॉलर कमाता था, वो पीएचडी डॉक्टर था और वो इस गर्ज के साथ पाकिस्तान में चले गए। पाकिस्तान बदल गया। आप पढ़े लिखे लोगों की इज्जत होगी, एहतराम होगा, मैं अपने वतन की खिदमत करता हूँ। पाकिस्तान चला जाता है, उसके बाद उसे सूरत हाल देखते हैं, उसके ऊपर एक एलिगेशन लगता है। जब वो उस चीज का वो अजहार कर रहा है बार बार कि मैंने ये बयान नहीं दिया, मेरा ये मकसद नहीं था, मगर उसको रिमांड पे रिमांड अभी भी सब रिमांड दिया जा रहा है। जब 2 दिन का ले लिया, बल्कि जिस वक्त उसे ऑक्सीजन लगी हुई है, जिसका उसका ना सांस लेना मुश्किल है, वो दमे का मरीज है सर, वो हार्ट का मरीज है, मगर उसके बावजूद उसका रिमांड ले लिया। मगर मुझे तो ये खतरा है। वो ये भी कह रहे हैं हम कोरोना टेस्ट भी हो रहा है, रात को हुआ था, अब उसकी आज रिपोर्ट आनी है। मुमकिन है कि आइंदा आने वाले दिनों में जिस तरह उसके साथ जुल्म और ज्यादती की जा रही है सर, ऐसी तो अभिनंदन के साथ भी नहीं किया था, ऐसा तो पलभूषण के साथ भी नहीं किया था, ऐसा तो सर मियाँ साहब के साथ भी नहीं किया था जब उन्होंने वो फौज के खिलाफ बयान दिए। ऐसे तो मरियम नवाज साहिबा के साथ कोई सलूक नहीं हुआ था। उनको देखें और उसके बाद ख्वाजा साद रशीद को देख लें और मुख्तलिफ जो लीडर हैं, क्या उनके साथ कोई ऐसे वो तो इतने सख्त बयान थे कि बाकायदा फौजों का नाम लिया गया, जर्नलों का नाम लिया गया। क्या उनको भी ऐसे सजाएं मिली? नहीं मिली तो ये सोच लें सर, उस गरीब आवाम को मेरी दरखास्त है कि वो सोचे कि सर, इतना एक नामवर पीटीआई का बंदा जो अमेरिका में रहता था, ओवरसीज पाकिस्तानी था, पाकिस्तान की खिदमत करने के लिए आया, वो अभी कुछ रोज हो गया, उस वक्त उसे गिरफ्तार किया गया जब 10 मुहर्रम था, जब लोग जो वो प्यासों को पानी पिलाते हैं, इंसानों के साथ हमदर्दी करते हैं, बल्कि जानों के साथ भी हमदर्दी करते हैं। मगर पाकिस्तान में उसको अभी सूली पे चढ़ाने का सोच है सर, उसे चढ़ा दें सूली। देखिए डेली आपने एक इरादा कर लिया ना उसे सूली चढ़ाने का, चढ़ा दें, कोई बात नहीं, मगर साथ उन लोगों को चढ़ाएं जिनकी वो ऑडियो वीडियो सब कुछ रिकॉर्ड है, फिर पता चलेगा कि ये इंसाफ हो रहा है। वरना ये एक तरफा इंसाफ है, ये नहीं। मैं बताऊं कि जो शहबाज गिल है उसका सांस लेना इंतहाई मुश्किल है, किसी वक्त कोई बुरी खबर उसे आ सकती है। अल्लाह ताला उसकी जिंदगी को महफूज रखे, उसको सेहत दे, सलामती दे। और अगर वो इस इरादे के साथ आए थे कि वो पाकिस्तान की खिदमत करे, उन्हें खिदमत करने का मौका दिया जाए। दूसरी जो खबर है कि सर वो यूरोपियन लोग थे, चंद एक लोग ऐसे, उन्होंने देखा कि 14 अगस्त है, चले बाहर चलते हैं, हम भी जश्न मनाते हैं, पटाखे चलाते हैं, पाकिस्तानी के साथ कितना मजा आएगा। मगर वो बाहर के उन्हें नहीं पता यहाँ पे दरिंदे हैं सर, दरिंदे हैं। वो 14 अगस्त वाला वाकया किसको भूल गया? वो याद है कि नहीं? हमारी कौम भूल जाती है, हर एक वाकये के बाद भूल जाती है जब तक कि वो दूसरा वाकया पेश ना आए। अच्छा, उसको उधर भी दरिंदगी करने की कोशिश की, मगर खुदा तआला का कुछ ऐसा फजल हुआ है कि वो बच गए हैं। मगर ये सारी खबरें जो इंटरनेशनल मीडिया पे आती हैं और पाकिस्तान का इमेज तबाह करती हैं। उसके बाद जो सूरत हाल है कि वो फैसलाबाद में जो वाक़या हुआ, फैसलाबाद में भी एक अमीर ज़्यादा था, रईस था, उसे अपनी दौलत के ऊपर बड़ा घमंड था। वो अपनी जो बेटी के साथ जो पढ़ने वाली लड़की है, जो उसकी बच्चियों की तरह थी, उसे शादी का पैगाम देता है, वो इनकार कर देती है। उसे इतना बुरा लगता है कि वो उसने इनकार कर दिया सर। उससे और उसके भाई को उठवा लेता है और उसका अपने पास लेकर आता है और उसे इस चीज के ऊपर भी मजबूर करता है कि मैं उसके साथ जबरदस्ती हम बिस्तरी करूं, उसके साथ ताल्लुकात कायम करूं।
और उसके बाद फिर भी उसकी हवस पूरी नहीं हुई सर, अभी नहीं अभी नहीं, उसके बाल काटे गए, उसकी भवें काटी गई, और ये नहीं फिर उसको जूती के नीचे वाले तलवे चटाए गए, और ये नहीं हुआ फिर पूरी फैमिली ने अपने तलवे चटाए। ये सूरत हाल यार, ये पाकिस्तान है, ये इस्लामी जमहूरी पाकिस्तान है। शहबाज गिल को देख लें, इसको देख लें, वो यूरोप से आने वाली औरतों को देख लें, और ये सूरत हाल है। और उधर अपने आप को बड़ा मुसलमान साबित करने के लिए जिस मर्जी इंसान का कत्ल कर दिया जाता है। थोड़े दिन पहले एक वाक़या हुआ पाकिस्तान के शहर रवा, जो इंतहाई अमन का गहवारा होता था पाकिस्तान में, उधर एक इंसान को सुबह सुबह सर 8 बजे का टाइम था, वो बेचारा दूध दही लेने के लिए गया है, एक खंजर बंदे ने पकड़ा हुआ है, थैले में डाला हुआ है। उसने कहा उसकी मर्जी के मुताबिक आप नारे लगाएं, अपने कीदे से इनकार करें। उसने जब इनकार नहीं किया तो उसने बेदर पे वार करके उसे वहां पे मौके पे शहीद कर दिया। यार जी कहाँ की इंसानियत है, ये कहाँ का पाकिस्तान है। शहबाज गिल है तो इतना अजीम लीडर जो है हमारा, इस कौमी लीडर सबसे बड़ा जो तारीख में कायद आजम के बाद अगर है तो वो इमरान खान है। उसके एक साथी को जिसको अब जो पार्टी है उसमें आज करोड़ों लोग हैं, बच्चे हैं, बूढ़े हैं, बुजुर्ग हैं, सारे हैं, उसको सर अचानक अरेस्ट किया जाता है। जिनकी सुना है कि 4 सुबह में ही वो या 3 या 4, जैसे भी आप बेहतर जानते हैं मुझसे, कि उधर हुकूमत भी है, पंजाब में भी उनकी हुकूमत है, सर उसे उधर गिरफ्तार किया गया है, उसके ऊपर सारा जुल्म हो रहा है। ये सारे वाकयात भी उधर पंजाब के गिरदनवा में हुए हैं। सर क्या बनेगा पाकिस्तान का। पाकिस्तान में बारिशें आती हैं, बहा के ले जाती हैं, सामान सैलाब आ रहे हैं। खुदा ताला की तरफ से ये एक इशारा है इलाही अज़ाब का। इससे पहले कि आसमान से सर आग की बारिश हो और इस कौम को सुधर जाने चाहिए। सर अगर किसी के साथ जुल्म ज्यादती होता है, किसी का कत्ल होता है, किसी की बच्ची के साथ ज्यादती होती है, किसी के भाई के साथ ज्यादती होती है, किसी के बाप के साथ ज्यादती होती है, तो इस कौम को बाहर आना चाहिए सर। अब जरूरी हर चीज के लिए काल देनी पड़े, आए बाहर, इंसाफ नहीं हो रहा। सर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि था कि अगर कोई माशरे में बुराई पाई जाए उसे हाथ से रोकें, ऐसे हाथ से रोकें, नहीं तो जुबान से रोकें। वो भी नहीं कर सकते सर, फिर दिल में तो बुरा समझे। ये हुजूर की तालीम है, नबी करीम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। और पाकिस्तान में देखें रेप हो रहा है, और रेप का एक नया तरीका ईजाद कर दिया यार, जानवरों के साथ, फिर उसकी वीडियो बना के वायरल। कुत्तों के साथ उन्होंने मतलब ज़्यादती करवाई और बहुत तशद्दुद किया, मारा भी और वीडियो भी बनाते रहे। और जो भी वीडियोस बनती थी, तस्वीरें बनती थी, वो मुख्तलिफ वेबसाइट पे बेचते हैं, पैसे कमाते हैं। मैं ये चाहती हूँ कि मेरी ये FIR हो जाए और जो भी मुलजिम है उसकी वीडियो बना के वायरल करते हैं, बेचते हैं, पैसे कमाते हैं। ये बिजनेस के तरीके हैं, और इसी बिजनेस में से वो पैसे देंगे जी, हम मस्जिद में पैसे दे रहे हैं, हम यतीमों की खिदमत कर रहे हैं, हम मस्कीनों की खिदमत कर रहे हैं। यार लानत ऐसी कमाई के ऊपर, ऐसी चीजें, ऐसी बुराइयां तो सर जिन्हें हम यूरोपियन लोग कहते हैं, जिन्हें काफर कहते हैं, वो भी ऐसी माशरे में उनकी बुराइयां भी नहीं है। हमें भी इधर 30 साल हो गए, कभी ऐसे वाकयात सुनने में नहीं आए, मगर ये पाकिस्तान में हर रोज सुनने के लिए आ जाते हैं। कभी किसी श्रीलंकन को जला दिया जाता है, माँ कत्ल करके जला दिया जाता है, फिर उसके बाद वो जो ईसाई फैमिली थी उसे जला के तंदूर में फेंक दिया जाता है। क्या ये इस्लाम है? क्या इस्लामी जमहूरी पाकिस्तान है? अगर खुदा के लिए आज देखें, आज शहबाज गिल आज जिंदा है, आज आप कुछ भी कर सकते हैं, उसके हक में बोल सकते हैं, आवाज लगा सकते हैं, मगर कल जब वो मार गया फिर तो कोई नहीं। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि एक इंसान का कत्ल पूरी इंसानियत का कत्ल है। खुदा के लिए होश के नाखन ले। हमारा तो काम ये है, हम आपको पैगाम दे अपने चैनल हंसता वस्ता पाकिस्तान टीवी इंटरनेशनल की तरफ से। बाकी आप अमल करें ना करें तो कोई बात नहीं। आज शहबाज गिल की बारी है, कल को सर हमारी भी आ सकती है। वो एक डॉक्टर था, वो एक पढ़ा लिखा था, अमेरिकन नेशनल था, जो पाकिस्तान में बसने वाला मजदूर है, उसके सर टुकड़े करके कुत्तों को डाल दे सर, तो कह दें कि ये फलां और इसके ऊपर एलिगेशन लगता था, है ना। तो जैसा मर्जी मेडिकल भी बन जाता है। मेडिकल की मैं बात बताऊं, शहबाज गिल के दुनिया पूरी ने देखे लंबे निशान जख्मों के, वो जो उससे जदोकोब किए गए, मगर डॉक्टर पता क्या लिख रहे हैं? 5 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर।
सर वो भी ना लिखें, सर लिखें बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। शहबाज गिल को तो किसी ने हाथ भी नहीं लगाया, वो सिर्फ आबो हवा चेंज होने की वजह से ना उसकी सांस में तकलीफ हो गई है, वो थोड़ा सा सांस उखड़ गया, मगर हम तो हमदर्द है ना, हमने वो उसे ऑक्सीजन लगाई है। सर ऐसे तड़पा तड़पा के अजियतनाक मौत देने की बजाय उसे एक दफ़ा उसको फंदा डाल दें सर, उसे नहीं नहीं सॉरी गलती हो, पूरी कौम के जो 22 करोड़ अवाम है उसे फंदा डाल दें। फिर आपके पास जगह भी होगी, ज़मीनें होंगी, पैसा होगे। यहाँ 2-3 ख़ानदान है हमारे मुल्क में, उन्हें ज़मीनों का बड़ा शौक है, पैसों का बड़ा शौक है, उन्हें कहें कि अपनी फैमिलियाँ लेकर सर पाकिस्तान आ जाए। आपका अभी कोई आपके खिलाफ आवाज़ उठाने वाला नहीं। सबसे पहले खान साहब को पकड़ लें, वही है ना ज़्यादा आवाज़ बनाने देते। फिर उसके बाद 22 करोड़ अवाम को भी आप अपने फैसले सुना लें। फिर जब खुदा फैसला सुनाएगा ना, उस फैसले से बचें। खुदा जब किसी कौम के लिए फैसला सुनाता है, उस कौम को तबाह बर्बाद कर देता है और फिर वो इबरत का निशान बन जाती है। बस खुदा के फैसले डरें। कौम अगर खामोश रह जाएगी, अगर वो दुआएं करेगी, तो खुदा के फैसले का इंतजार करें। जिस दिन वो खुदा का फैसला आया, वो सब इन ताकतों को पाश पाश कर देगा। ये मैं अपने से बात नहीं कह रहा, कुरान करीम खोल के देखें, बुजुर्गों के की बातें सुने, पिछली कौमों की सूरत देखें, उसमें यही था। वो जब इंतहा को बढ़ जाती है ना, खुदा ताला ना यही फरमाता है कुरान करीम में, जो गुनाहगार होता है ना उसका मैं रस्सा ढीला करता हूँ ढीला। जैसे आप गुटियां तो उड़ाते हैं ना, खास करके हमारे लाहौरी भाई कराची वाले, वो डोर ढीली करते जाते हैं ना, फिर यकदम खींचनी पड़ती है ना। तो जब खुदा ने खींची ना, फिर कुछ नहीं बाकी रहेगा। फिर आग का अजाब आ सकता है, पत्थरों की बारिश हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। उस वक्त से बचें कि खुदा ताला का अजाब आ जाए इस कौम के ऊपर और तबाह बर्बाद हो जाए, जहां वो गुनाह होते हैं जो इसका बंदा तसव्वुर भी नहीं कर सकता। चाहे वो सियासी हो, चाहे वो मजहबी हो, चाहे वो दुनियावी हो, जिस मामले में मर्जी देख लें। इंतखाब पसंदी है यार, इंतखाब पसंदी।